मानव के रोम रोम की मुस्कान है हिंदी, पावन धरा की आन बान शान है हिंदी। बनकर मुकुट माँ भारती के शीश पे सजी, भारत के स्वाभिमान की पहचान है हिंदी। नमस्कार। आज इसलिए कि आज हिंदी दिवस है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल रोज़ बोलते हैं। 14 सितंबर 1949 हिंदी दिवस रूप में मनाया जाता है। भारत एक बहुभाषी बहुआयामी देश है। अनेक क्षेत्र की अनेक भाषाएं हैं जो प्रचलन में रहती है। आज़ादी के बाद इस देश में ये महसूस हुआ कि एक भाषा ऐसी हो जिसे हम राजभाषा का दर्जा दे सकते हैं। 14 सितंबर 1949 को हमारे महापुरुषों ने आधिकारिक तौर पर इसको राजभाषा का दर्जा दिया। उसके उपरांत हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, मनाने की परंपराओं में हमने अपनाना छोड़ दिया है। मना तो लेते हैं, वर्ष में एक दिन हिंदी दिवस मनाया और 364 दिन अंग्रेजी में वार्तालाप करें और गौरव महसूस करें, यह हिंदी के साथ भी अन्याय है और आप अपने साथ भी, अपने संस्कारों के साथ, अपनी संस्कृति के साथ भी अन्याय करते हैं। ये परसाई जी ने एक बात कही थी कि हिंदी दिवस पर हिंदी पर बोलने वाले हिंदी में बोल के हिंदी बोलने वाले को हिंदी बोलने की सलाह देते हैं। यह अनुचित है। हिंदी भाषा की आप व्यापकता समझिए कि अपने भावों को, अपने उद्गारों को यदि आप प्रकट करना चाहते हैं तो सबसे उत्तम शैली बनती है हिंदी। आपके विचार क्या है वो शब्दों में डालना है तो हिंदी से बढ़िया कोई माध्यम नहीं मिलेगा। भावों की अभिव्यक्ति चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अन्य भाषाएं उपयोगी नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको अंग्रेजी बोलना अनिवार्य है तो अनिवार्य ही है, लेकिन मातृभाषा जो आपकी है, जिसको हम मातृभाषा कहते हैं, वो मात्र एक भाषा बन के रह रही है, ये अनुचित है। आपको अपने क्रियाकलापों में हिंदी की अनिवार्यता करनी पड़ेगी, आपको बोलचाल में करना पड़ेगा। क्षेत्रीय भाषा भी आप कमांड रखें, अच्छी बात है। इस विश्व के अंदर 62 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी भाषा का अनुकरण करते हैं, बोलचाल में, दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में उसका उपयोग करते हैं। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा हिंदी बोली जाती है। हिंदी का जितना आप उपयोग करेंगे, अंगीकार करेंगे, उतना एक राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण दर्शाएगा। बशर्त कि अपन एक दिन मनावें हिंदी दिवस, एक सप्ताह मनावें, एक पखवाड़ा मनावें, उससे नहीं होगा। अपने दैनिक जीवन में जहाँ आवश्यक हो, जहाँ संभव हो, वहाँ अपन हिंदी का उपयोग करेंगे तो हमारा इस राष्ट्र के प्रति दायित्व पूर्ण होगा। अंत में मैं आपसे आग्रह करूँगा कि हिंदी भाषी बनिए, हिंदी का जहाँ संभव हो उपयोग करिए और ज़िंदगी का फलसफा बताते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि उंगलियां यूं न किसी पर उठाया करो, उंगलियां यूं न किसी पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। उंगलियां यूं न किसी पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। ज़िंदगी क्या है समझ जाओगे, ज़िंदगी क्या है समझ जाओगे। कभी बारिशों में पतंगे उड़ाया करो,
कभी बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। जय हिंद, जय भारत,